हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऑर्गन मौजूद हैं जिनके बारे में हमारा इल्म शायद इतना ज़्यादा नहीं। ये जानने के लिए कि दिन में कितना आपका कद बढ़ता है। जी हाँ, या फिर ये चीज़ आप जानना चाहते हैं कि एक दिन में कितनी बार आपका दिल धड़कता है। तो आज की इस वीडियो में ये कुछ मुफीद और दिलचस्प हकीकी इल्म आपको देने की कोशिश करूँगा जो शायद इससे पहले आपको मालूम ना हो। तो चलिए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शुरू करते हैं इस बात से कि इंसानी जिस्म एक खूबसूरत और पुरअसरार मशीन है। इस वीडियो में आपको मुफीद मालूमात मिलने वाली है। मिसाल के तौर पर इंटरनल ऑर्गान, आँखें, खुलिये और जितने भी आपके इंटरनल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सब के बारे में कुछ न कुछ बात करेंगे। आपको जानकर ये हैरत होगी कि आपका कद दिन की औकात में बढ़ता है। जी, इसका तजर्बा करने के लिए आपके कद की दिन में पैमाइश क्या है, दिन के किसी औकात में अपने अपने कद का जो है वो हिसाब लगाएँ। फिर रात के वक़्त आप हैरान रह जाएँगे कि दिन के औकात में आपका कम कद लंबा होता है। ये सब कुदरती तौर पर कार्टिलेज के कंप्रेस होने की वजह से होता है। ये तो शुक्र है कि कशिश शकल की वजह से ये सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, वरना आपका कद एक हद से ज़्यादा तजावज़ करता चला जाए। तो जी हाँ, शुक्र अदा कीजिए उस मालिक की ज़ात का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जिसने ये सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं और इंसान अपने एक अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करता है। क्या आपको मालूम है कि आपका दिल तकरीबन 1 लाख मरतबा एक दिन में धड़कता है? आपके दिल की धड़कन कितनी बार धड़कती है? तकरीबन 1 लाख मरतबा। इसका मतलब ये हुआ कि दिल तकरीबन 2000 गैलन खून जिस्म को भेजता है। एक अहम मालूमात ये कि खून का सबसे ज़्यादा फ़्लो गुर्दों के अंदर होता है। खून का सबसे ज़्यादा बहाव आपके दिल, दिमाग या और किसी ऑर्गन की तरफ नहीं होता, बल्कि आपके गुर्दों की तरफ होता है। यही वजह है कि गुर्दे कुदरती फ़िल्टरेशन सिस्टम का जिस्म में काम करते हैं। आपके मुंह के अंदर इतना सालिवा एक टाइम में प्रोड्यूस हो सकता है। एक टाइम से मुराद मेरी यहाँ 1 साल का अरसा है। 1 साल के अरसे के अंदर आपके मुंह के अंदर इतना सालिवा प्रोड्यूस हो जाएगा कि आपके घर के अंदर 2 बाथ टब टब भर सकते हैं। सालिवा एक क्लियर लिक्विड है। इसको बहुत सारे ग्लैंड्स मिलकर मुंह के अंदर बनाते हैं। ये आपकी खुराक को हज़म करने और आपके दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। क्या आपको मालूम है कि आपके फेफड़े हेल्दी हैं? जी हाँ, आपको एक ऐसी मुफीद मालूमात देता हूँ जिससे आप ये जान सकेंगे कि आपके फेफड़े हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। तो चलिए मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे फेफड़े जिनका कलर गुलाबी दिखाई दे, यानी वो पिंक हों देखने में, और इनकी बाहर वाली लेयर या तह रबड़ की तरह लचकदार हो, तो वो सेहतमंद फेफड़े तस्वर किए जाते हैं। जो अफराद ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, उनके फेफड़े स्याह हो जाते हैं, तो फिर फेफड़ों के अंदर जो है वो बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। ये बुलबुले या बबल्स एक टाइम ऐसा आता है कि फेफड़ों के अंदर फट जाते हैं। इस सूरत हाल को न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। अगरचे इंसानों के खून की नालियों का सिस्टम बहुत पेचीदा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी, अगर इनको बचा दिया जाए तो ये तकरीबन 60,000 माइल्स तक का फ़ासला बनता है। इंसानी जिस्म के अंदर 2000 से लेकर 4000 टेस्ट बड्स होते हैं। ये टेस्ट बड्स ना सिर्फ ज़बान के ऊपर मौजूद होते हैं, बल्कि ये छोटे छोटे सेंसरी ऑर्गान जिनसे टेस्ट की सलाहियत का अंदाज़ा होता है, ये गले के पिछले हिस्से के साथ मौजूद होते हैं। आपकी नाक के अंदर भी ये सेंसर्स पाए जाते हैं।
آپ کو جان کر شاید اس سے بھی زیادہ حیرت ہو کہ آپ کے ناک نہ صرف سونگھنے کے حس رکھتے ہیں بلکہ ان کے اندر ٹیسٹ کو محسوس کروانے کی بھی حس موجود ہوتی ہے۔ آپ کی باڈی کے 600 سے زائد مسلز ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ مضبوط مسل آپ کے جبڑوں کے اندر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بہت زیادہ سخت چیزیں یعنی کہ سخت گوشت اور مختلف نٹس سخت سے سخت چبا سکتے ہیں، جبکہ سب سے کمزور مسلز آپ کے کانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ مضبوط مسلز جو جبڑوں کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو ماسٹر مسلز کا نام دیا جاتا ہے، اور جو کمزور مسلز کان کے اندر موجود ہوتے ہیں انہیں سٹیپیڈس مسل کہتے ہیں۔ لمبی اور پرانی یادوں کو دماغ کو یاد رکھنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ دماغ کو پرانی یادیں فلٹر کرنے میں دشواری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نئی چیزیں دماغ میں جذب نہیں ہو پاتیں۔ بہت ہی خوشگوار اور حیرت زدہ جو معلومات ہے وہ یہ کہ آپ کی سکن کے اوپر 1000 اقسام کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے جسم کے اوپر موجود یہ بیکٹیریا نہ صرف آپ کی جسم کی باہر والی تہہ کو دوبارہ بننے میں معاون ہوتے ہیں بلکہ یہ سارا پروسیس 28 دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر سب سے زیادہ ہڈیاں آپ کے پاؤں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہ ہڈیاں پورے جسم کا 1/4 حصہ بنتی ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق عورت کے ایگز اور مرد کے سپرم کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کریں، لیکن ریسرچرز کہتے ہیں کہ مرد کے جینز کا غالب ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے اندر باپ کے جینیٹیکل ایکسپریشن زیادہ ہوتے ہیں۔ اس فنامنے کو ایکسپریشن جین کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلومات آپ کے لیے بہت ہی سود مند ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔